भारत और अमेरिका के रिश्तों की कहानी हमेशा से ही जटिल रही है। कभी वे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लोकतांत्रिक शक्तियां बताकर अपने संबंधों को नेचुरल अलायंस कहते हैं, तो कभी टकराव और मतभेद दोनों देशों को दूरी पर ला खड़ा करते हैं। हाल के महीनों में भी यही तस्वीरें सामने आई, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक का भारी टैरिफ थोपकर वैश्विक व्यापार जगत को हिला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा दोस्त बताकर कूटनीतिक समीकरण पलट दिए। इस पूरे घटनाक्रम में न केवल भारत अमेरिका रिश्तों की दिशा और दशा पर सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी दिखाया कि भारत किस तरह अपनी सामरिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अक्षुण्ण रहते हुए दुनिया की बदलती राजनीति में आगे बढ़ रहा है। तनाव की शुरुआत और बिगड़े कैसे रिश्ते। रूस से तेल आयात पर अमेरिका की नाराजगी शुरू हुई। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक था, लेकिन अमेरिका को यह बात नागवार गुजरी। टैरिफ का बम फोड़ दिया। सितंबर 2025 की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर एक के बाद एक भारी टैरिफ लगाए। 7 अगस्त को 25% शुल्क, 27 अगस्त को इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। यह अमेरिका द्वारा किसी भी बड़े लोकतांत्रिक साझेदार पर लगाया गया अब तक का सबसे कठोर टैरिफ था। इसका सीधा असर भारत के कपड़े, गहने, आभूषण, सी फूड, फार्मा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सेक्टर्स पर पड़ा। व्यक्तिगत स्तर पर भी दरार आई। ट्रंप और मोदी के बीच भी व्यक्तिगत रिश्तों में खटास आ गई। पीएम मोदी ने ट्रंप के अमेरिका दौरे का निमंत्रण ठुकरा दिया, क्योंकि उस कार्यक्रम में पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को भी बुलाया गया था। ट्रंप ने आरोप लगाया कि मोदी ने उनकी 4 फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी भी करार दिया, जबकि भारत हाल ही में जापान को पीछे छोड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की रणनीति चुप्पी है या जवाब, संयम है या संतुलन? प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने किसी भी मंच से अमेरिका या ट्रंप की सीधी आलोचना करने से परहेज किया। ना कोई तीखा बयान, ना कोई आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस। घरेलू राजनीति और संदेश भी साफ थे। मोदी के भाषणों में किसानों के हित और आत्मनिर्भर भारत जैसे नारों पर जोर रहा। यह संदेश घरेलू राजनीति के लिए भी उपयुक्त था और अमेरिका को यह बताने का भी एक अप्रत्यक्ष तरीका था कि भारत अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर तनाव दिखा, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी रही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए कि नवंबर तक भारत अमेरिका व्यापार समझौता संभव है। अमेरिका ने सितंबर को इंडिया यूएस फ्रेंडशिप मंथ घोषित किया, जो इस बात का संकेत है कि रिश्तों को पूरी तरह तोड़ने का इरादा किसी का भी नहीं था। 4 सितंबर को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर वायरल हुई। ट्रंप ने उसी दिन सोशल मीडिया पर लिखा, शायद हमने भारत और रूस को खो दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने दूसरा पोस्ट किया, मोदी मेरे हमेशा दोस्त रहेंगे। ट्रंप ने मोदी को महान प्रधानमंत्री बताते हुए रिश्तों की मजबूती पर जोर डाला। मोदी ने भी गर्मजोशी से जवाब दिया और इसे भविष्य की ओर उन्मुख साझेदारी करार दिया। यह अचानक बदलाव दिखाता है कि अमेरिका भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाता हुआ नहीं देखना चाहता है। अब बताते हैं कि टैरिफ क्या है। टैरिफ किसी भी आयातित उत्पाद पर लगाने जाने वाला कर है। उदाहरण के तौर पर 10% टैरिफ का मतलब है कि $10 का सामान $11 में पड़ेगा। इससे आयात महंगा हो जाता है और घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा में फायदा मिल जाता है। ट्रंप की भी इस पर दलील थी, अमेरिकी उद्योग और नौकरियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। विदेशी धोखेबाजों से अमेरिकी बाजार को बचाना भी कर्तव्य है। आलोचकों का मानना है कि ट्रंप टैरिफ को एक वार्ता का हथियार बनाते हैं। वे अक्सर धमकियां देते हैं, फिर अचानक नरमी दिखाते हैं।
इस अस्थिरता में वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। अमेरिका की आक्रामक टैरिफ पॉलिसी के जवाब में भारत ने 3 मोर्चों पर रणनीति बनाई। पहला, एफटीए, वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू की। भारत ने अमेरिका की जगह नए बाजारों पर ध्यान देने शुरू किया। ईयू, सितंबर 2025 में 13वां राउंड, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर। यूके, 2030 तक $100 अरब का व्यापार। ईएफटीए, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड आदि। 1 अक्टूबर 2025 से समझौता लागू हुआ। $100 अरब निवेश। चिली व पेरू में लटाम में नई पहुंच। ओमान की बात करें तो वार्तापूर्ण समझौता भी जल्द होना है। कुल मिलाकर भारत अब तक 15 देशों से एफटीए साइन कर चुका है और 6 अधिमान्य समझौते सक्रिय हैं। इनमें दूसरा रहा स्पेशल राहत पैकेज। भारत सरकार उन निर्यातकों के लिए एक पैकेज तैयार कर रही है जो अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हुए हैं। एमएसएमईज को लिक्विडिटी सपोर्ट मिल रहा है, कार्यशील पूंजी पर ब्याज राहत दिया जा रहा है, नौकरियों की सुरक्षा हो रही है, उत्पादन और निर्यात को जारी रखने में मदद दी जा रही है। और तीसरा रहा घरेलू सुधार। जीएसटी को सरल बनाते हुए केवल 2 स्लैब 5% और 18% रखे गए। रोजमर्रा की चीजें टैक्स फ्री की गई। विलासिता वस्तुओं पर 40% टैक्स। इससे घरेलू बाजार में स्थिरता बनी रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर भी कम होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ एक बहुपक्षीय मंच है जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देश शामिल हैं। भारत की भागीदारी उसमें भी रही। मोदी ने तियानजिन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इससे संदेश गया कि भारत केवल अमेरिका या पश्चिम पर निर्भर नहीं है, लेकिन भारत ने चीन के प्रस्तावों पर आंख मूंदकर सहमति भी नहीं दी। यानी भारत एससीओ का हिस्सा है, लेकिन अपनी ही शर्तों पर। भारत एक साथ कई मंचों में सक्रिय है। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। I2U2 भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका। IMEC, G20, ग्लोबल साउथ। यह दिखाता है कि भारत किसी एक धुरी पर नहीं टिकना चाहता, बल्कि सभी धुरियों के बीच अपनी स्वतंत्र धुरी बनाना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ट्रंप भावनात्मक नेता हैं, उनके बयान स्थायी नहीं होते। भारत को अमेरिका से संतुलित रिश्ता रखना चाहिए, ना बहुत करीब ना ही बहुत दूर। वहीं आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को एफटीए की दिशा दिखाती है कि वह वैश्विक व्यापार की नई संरचना को समझ चुका है। भारत अमेरिका रिश्ते जटिल जरूर हैं, लेकिन हालिया घटनाएं बताती है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत भी है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से भारत पर दबाव आया, लेकिन भारत झुका नहीं। मोदी सरकार की चुप्पी असल में रणनीति का मौन है, जहां जवाब शोर से नहीं, नीतियों और परिणामों से दिया जाएगा। एससीओ में भागीदारी के बावजूद भारत चीन की छतरी के नीचे नहीं गया। एफटीए और घरेलू सुधार से भारत ने दिखाया कि उसके पास विकल्प मौजूद हैं। भारत की विदेश नीति अब बिल्कुल स्पष्ट है, ना कोई घुटना टेकेगा, ना तिरंगा झुकेगा। भारत दोस्ती चाहता है, लेकिन अपनी ही शर्तों पर। ट्रंप का दबाव और भारत की उस पर कूटनीतिक जवाब, इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।